हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष तिवारी। आई एम योर मैथ्स टीचर। और आज से हम एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के पीछे क्या रीज़न है? बिकॉज ऑफ जो आप बोर्ड्स में पढ़ रहे होते हैं, आप जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा वेटेज है। धीरे धीरे करके बाय वन हम ईच एंड एवरी टॉपिक विद डिटेल डिस्कस करेंगे। आप लोगों को विद डिटेल ईच एंड एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे बहुत जल्दी विद माई सेल्फ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगो। पहले ट्रिगो, फिर मेंसुरेशन, फिर सेक्शन फॉर्मूला, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ऐसे कर करके हम ईच एंड एवरी वन बाय वन सारे टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपने पढ़ रखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता भी होंगी। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाई जाती है वो क्लास 9th में आपने पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। जो कि सर पाइथागोरस ने दी थी, वो उनके ही एक नाम पर है, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का मीन्स होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब देखिए, ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये आपकी क्या है? पाइथागोरस। पाइथागोरस आ कहाँ से रही होती है? पाइथागोरस आपकी जनरेट कहाँ से होती है? तो पाइथागोरस होती है आपकी परपेंडिकुलर प्लस बेस एंड हाइपोटेन्यूस। यहाँ से आपकी क्या आती है? पाइथागोरस। अगेन, जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होगी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ट्रायंगल में ये साइड जो है आपकी, ये साइड आपकी परपेंडिकुलर, ये साइड आपकी बेस एंड ये साइड आपकी हाइपोटेनस। ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल। और जो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो किसमें होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक जान लीजिए, या ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्या पड़ती है ये जान लीजिए। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है डिस्टेंस और एंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको डिफेंस का कोई भी आपको डिफेंस का कोई भी एक्विपमेंट्स चलाना होगा, या आपको पाकिस्तान के ऊपर बॉम्ब गिराना होगा, तो कितनी डिस्टेंस पे डालना है या कहाँ पर गिराना है, उसके लिए एंगल और डिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। इसी का एक सेकंड पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का ही अभी आप पढ़ेंगे, आगे चल के क्या पढ़ेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होगा कि आपको परपेंडिकुलर बेस, अभी वो भी पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपको डिस्टेंस निकालना, हाइट निकालना, बेस निकालना, हाइपोटेन्यूस निकालना, वो भी बताई जाएगी। या वो भी आप करेंगे, खुद ही करेंगे, मैं क्या बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि आपने, अच्छा, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 9th में भी कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, सभी पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ 9th में आईसीएससी में इंट्रोड्यूस तो 9th में ही हो जाती है, सीबीएसई में 10th में इंट्रोड्यूस होती है। तो जिन्होंने 9th में पढ़ रखी है उनके लिए, और जिन्होंने 10th में पढ़ नहीं, 9th में नहीं भी पढ़ी है उनके लिए भी। अब हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे विद बेसिक, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज से लेके ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस फॉर्मूले तक, हम सारे, या ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस क्वेश्चन तक, हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री, ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्री विद फुल कॉन्सेप्ट्स आपके साथ करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। जितना ज़्यादा टाइम तक हम लोग साथ रहेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। और तो और, अभी तो हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, आगे चलकर जैसे ही आपके एग्जाम्स आ रहे होंगे, हम ना फुल पेपर भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि एक बार में जो भी 2024, 25, 23 सारे के सारे पेपर्स कोशिश किए जाएंगे मैथ्स के, कि आपके सामने ये भी बताया जाए कि पेपर सॉल्व कैसे कर रहे हैं। पेपर सॉल्व कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अब आप 10th में पहुंच गए हैं। जब तक आप 9th में थे तब तक आपकी क्लास में एक इमेज होती थी, आपको उस इमेज के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते थे। क्लास में एक इमेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप कभी भी देखिएगा, एक बच्चे की जो इमेज बन जाती है ना, मार्क्स आपको उसी इमेज के अकॉर्डिंग +- 10 मिलते हैं। अब 10th में आपकी इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है, या 10th में आपकी इमेज है ही नहीं। 10th में जो मार्क्स मिलते हैं ना, वो नॉलेज के साथ साथ एग्जीक्यूशन के मिलते हैं। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मार्क्स कम कटते हैं, लैक ऑफ एग्जीक्यूशन की वजह से मार्क्स बहुत ज़्यादा कटते हैं। बिकॉज 10th में आपका वहाँ पर कोई इमेज नहीं है, इसलिए एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है।
और साथ साथ रिप्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। 10th के बोर्ड्स में या 12th के बोर्ड्स में या कभी भी अब आने वाले फ्यूचर में आपके जितने भी एग्जाम आएंगे, वहां पर अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आपको बेस्ट एग्जीक्यूशन रहना पड़ेगा। कई कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ के बहुत सारे फ्रेंड हैं या मैं भी हूँ, कई बार होता है हमने अपना सिलेबस 100% खत्म नहीं किया होता है, बट हमारा एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होता है या हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है और हम उस टेस्ट में या उस एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाते हैं। किस वजह से? बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन। तो आप लोगों को आज से ही इस बात का ख्याल रखना है कि लैक ऑफ एग्जीक्यूशन तो मार्क्स कटने ही नहीं चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज तो कटने ही नहीं है, उसके लिए तो हम और आप साथ मिल के काम करेंगे, लेकिन लैक ऑफ एग्जीक्यूशन वो आपको करना होगा। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि लैक ऑफ एग्जीक्यूशन से मार्क्स नहीं कटने चाहिए। देन रिप्रेजेंटेशन, वो दोनों चीजें एक जैसी होंगी जो आपको धीरे धीरे करके हम वन बाय वन हर एक चीज बताते रहेंगे। चलिए अब हम वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। फिर वही बात, अब हम स्टार्ट कर रहे होंगे ट्रिगो। अब सबसे पहले आपने ट्रिगो में राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ लिया। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बता दिया। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, ये तीन चीजें आपको हमने एक्सप्लेन कर दी। अब उसके आगे का कॉन्सेप्ट देखिए। हालांकि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर आपका ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये है आपकी परपेंडिकुलर, ये है आपकी बेस, ये है हाइपोटेनस। अच्छा हाँ यार, बहुत कई बार ऐसा हो रहा है कि डिजिटल बोर्ड में हमारी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। तो जब कभी भी आपको राइटिंग्स में दिक्कत आए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे करके हम भी सीखते जाएंगे, आप भी सीखते जाएंगे। कुछ टाइम के बाद हम इस बोर्ड के यूज टू हो जाएंगे और आप हमारी राइटिंग के यूज टू हो जाएंगे। जैसा कि बोला जाता है, संगति का असर है, या तो आप हमारी गंदी राइटिंग समझ जाएंगे हमारे साथ रहते हैं, या आपके साथ रहते हैं हम कुछ बेहतर कर लेंगे। देखते हैं कौन सुधरता है और कौन बिगड़ता है। आइए। देन अब हम 6 टाइप्स के रेशियोज होते हैं। मेनली तो 3 रेशियोज होंगे। सबसे पहले देखिए मेन रेशियो। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सबसे पहले आपके पास क्या हो गए? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू, अच्छा ये 3 रेशियोज मैंने लिख रखे हैं। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपकी किसकी किसकी वैल्यू हो गई? अगेन साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी के थ्री और इसी के थ्री और रिवर्स भी होंगे, जैसे कि साइन। अब इसको देखो, कुछ 1 2 3 इधर हम ये कर लेते हैं 4 5 6। हालांकि इतना इतना इनका बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप इन्हें इनका रिवर्स भी कह सकते हैं। बट चलिए, साइन का क्या होगा? कॉसेक। कॉस का क्या होगा? सेक। टेन का क्या होगा? कॉट। अच्छा, मैं बार बार ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने 9th में भी पढ़ रखा है, या फिर आपको रिकॉल कराने के लिए। और अगर आप बार बार उन चीजों को रिपीट करेंगे तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके टंग मेमोरी में भी सेव होंगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आप किसी भी चीज को एन नंबर ऑफ टाइम रिपीट करते हैं, तो वो चीजें भी आप एडॉप्ट कर लेते हैं, या एक टाइम के बाद आपको अपने आप लर्न होने लगती हैं। तो आइए, साइन थीटा, साइन का कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन थीटा, टेन थीटा का रिवर्स कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपके क्या हो गए? ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए, जो कि हैं 3, लेकिन उन्हें कन्वर्ट किस में कर दिया गया? 6 में। अब एक बार इन्हें आप रिवाइज कर लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा का रिवर्स कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन थीटा का रिवर्स कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपके
पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो गए। अब इसके आगे देखिए, अब हमें कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज या बेसिक थ्योरम पढ़नी होंगी। जैसे कि सबसे पहला क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 1/cosec थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 1/sec थीटा। tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू 1/cot थीटा। फिर देखिए, जैसा कि आपको अभी अभी बताया गया है, साइन थीटा की वैल्यू 1/cosec थीटा। cos थीटा की वैल्यू 1/sec थीटा। tan थीटा की वैल्यू 1/cot थीटा। अगेन देखिए, cot थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा। sec थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा। cos sec। चलिए, sec के बाद cos sec थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा। ओके, थीटा करेक्ट कर लो भाई, sin थीटा। अब फिर से, sin थीटा की वैल्यू 1/cosec थीटा। cosec थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा। cos थीटा की वैल्यू 1/sec थीटा। sec थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा। tan थीटा की वैल्यू 1/cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा। कंप्लीट है यार, कुछ नहीं है इसमें। चलिए, अब हम आपको क्या कर रहे होंगे, कुछ अब डायरेक्ट सिलेबस की तरफ बहुत तेज बढ़ते हैं, और अब हम आपको उस ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम्स बता रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम्स क्या क्या होती है, अब पहले वो ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम्स देखिए। सबसे पहली थ्योरम आपकी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये है आपकी फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम क्या है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इस थ्योरम के भी दो सब पार्ट होते हैं या टू सबसेट्स होते हैं। देखिए क्या होंगे, इधर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन cos square theta 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये आपकी पहली थ्योरम हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन, अब इसके बाद हम एक इसी की सेकंड और थर्ड थ्योरम को करेंगे कंपैरिजन करते हुए। कंपैरिजन किससे करेंगे, सेम इक्वेशन का कंपैरिजन। आप एक बार देखिए, पहले हमने बोर्ड्स को टू पार्ट्स में, ये क्या हो रखा है भाई, ये लो भाई, हमने बोर्ड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला हमने काम किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर भी हमने सेम काम किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आपने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। यहाँ पर भी आपने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, ये भी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपने कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कंपैरिजन से क्या होगा, सेकंड और थर्ड इक्वेशन या सेकंड और थर्ड थ्योरम आपकी तुरंत ही क्लियर हो जाएगी। ये है आपकी सेकंड थ्योरम, और ये छोटू सा डाल देते हैं, और ये है आपकी थर्ड थ्योरम। अब देखिए, यहाँ पर साइन से साइन कैंसल आउट हुआ, तो 1 प्लस क्या होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसल आउट हुआ, वैल्यू क्या हो गई आपकी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1
इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। डन। देन अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। अब इन दोनों थ्योरम्स को भी हम सब पार्ट कर रहे हैं इसी में। देखिए इसके हमने दो पार्ट किए, ठीक है। ये वैल्यू हो, ये फर्स्ट थ्योरम, ये इसी से रिगार्डेड से। अभी ये फर्स्ट थ्योरम, ये इसी की सेकंड थ्योरम। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आप कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, स्पेस नहीं है भाई, लोग इधर रख देते हैं। देखिए क्या है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे भी हम करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और यहाँ ये भाई 10 है भाई लोग, 10, ठीक है। स्क्वायर को भी क्यों क्यों ही छोड़ना, लो भाई, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और दूसरी आप क्या कर सकते हैं, इधर पे लिखते हैं, ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए अभी आपने देखा, ये देखिए आइए, फर्स्ट थ्योरम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस फर्स्ट थ्योरम के टू सब पार्ट, ए और बी, ठीक है। इस सब इक्वेशन के टू सब पार्ट, ए और बी, क्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन इसकी सेकंड इक्वेशन साइन से डिवाइड किया, इसी के कंपैरिजन में थर्ड इक्वेशन कॉस से डिवाइड किया। अच्छा, दोनों इक्वेशन एक साथ क्यों सॉल्व करें, ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो और आप इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बाय वन बाय अलग अलग करने से हो सकता है थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हो, तो यहाँ पर ये भी कंफ्यूजन नहीं आएगा कि एक बार में साइन थीटा का क्यों डिवाइड किया, कॉस का क्यों नहीं किया, या कॉस का किया साइन का क्यों नहीं किया। तो अब ये वैल्यूज भी आपकी इक्वल हो जाएंगी बेटा। ये आपकी सेकंड थ्योरम हो गई, आपकी ये ऑल थ्री थ्योरम्स हो गई, दोबारा लिखने की तो जरूरत है नहीं। चलिए आगे करते हैं हम लोग। अब हमने साइन थीटा की थ्योरम्स देख ली, इक्वेशंस देख ली। अब हमें एक लर्न करनी होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल कितनों कितनों को लर्न है। अच्छा, ट्रिग्नो अब हमें क्या करनी होगी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न करनी होगी। ट्रिग्नोमेट्री टेबल सबको लर्न करनी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लर्न करना है तो ठीक है, बट एक बार हम उसे फॉर्मेट करना सीख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम बनती कैसे है, रिलीज कैसे होती है। तो रिलीज तो गलत शब्द हो गया, ट्रिग्नोमेट्री टेबल फॉर्म कैसे होती है। अब देखिए हम उसके फॉर्मेशन पे काम करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, हमें वैल्यू लेनी है, क्या लेनी है, जीरो। लो भाई साफ साफ लेते हैं, जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर। फिर हमने क्या किया, सभी को फोर से डिवाइड कर दिया, ये लीजिए, सभी को फोर से डिवाइड किया और फिर हमने सभी का रूट कर दिया। ओके, रूट कर दिया। अब जैसे ही हमने रूट किया, अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ या बताता हूँ, ये वैल्यू बन रही है 0 डिग्री, ये वैल्यू है आपकी 30 डिग्री, ये वैल्यू है आपकी 45 डिग्री, 45, ये वैल्यू है 60 डिग्री एंड ये वैल्यू है आपकी 90 डिग्री। 0 डिग्री की वैल्यू, अब सबसे पहले जो वैल्यू फॉर्म होगी वो फॉर्म होगी साइन थीटा के। अब देखिए ये टेबल जनरेट हुई है आपकी, जिसकी साइन थीटा। अब देखिए 0/4 तो 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0। 1/4 रूट से बाहर आया, वैल्यू 1/2। वैल्यू 1 से सिंप्लीफाई किया, वैल्यू 1/√2। यहाँ पर वैल्यू 4 की, अब देखो भाई ये देखो, अब तो 3 समझ में, अभी भी ये देखो, डन। चलिए अब यहाँ पर वैल्यू फॉर्म किया तो वैल्यू √3/2, यहाँ पर किया
तो वैल्यू 1। साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। अब जैसा कि साइन थीटा की वैल्यू आई है, यहाँ पे इसका रिवर्स कर देंगे, क्या, कॉस थीटा। तो जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होगी 1। जो cos 60 की वैल्यू है वो sin 30 की वैल्यू होगी √3/2। sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2 एंड sin 0 की वैल्यू sin 90 की वैल्यू। क्या हो गया वैल्यू? cos थीटा में cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। अब तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से वैल्यू आती है tan थीटा की। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज और ऐड करते हैं। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हम एक चीज और बता देते हैं, ये यहाँ पर लिख देते हैं। ये लीजिए, tan थीटा, tan theta is equals to sin theta by cos theta। और आप क्या लिख सकते हैं? cot theta is equals to cos theta by sin theta। ये याद रखिएगा। tan theta is equals to sin theta by cos theta। cot theta is equals to cos theta by sin theta। आइए अब देखिए tan थीटा की वैल्यू। तो जैसे ही आप आए, आपने क्या लिखा? tan थीटा। ये लो भाई, टॉन हो रहा है। tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू 0/1। इधर क्यों 0/1? क्यों? क्योंकि 0 है साइन 0 की वैल्यू और 1 है cos 0 की वैल्यू। cos tan 30, यहाँ पर वैल्यू 1/2 √3 ये देखो, √3/2। 45 की 1/√2, 1/√2, स्पेस कम है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू √3/2, 1/2 एंड 1/0। आइए, जब आप कर रहे होंगे 1/0 की वैल्यू 0, इधर की वैल्यू 2 से 2 कैंसल आउट हुई तो 1/√3, √2 से √2 1, 2 से 2 तो √3 और 0/1 इंफिनिटी। ये सर्कल कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। आइए अब देखिए, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी। अब ये आपकी जो एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल रिलीज हुई है, ये कितनी हुई है? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। अब इसकी एक पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनती है, उस टेबल को आपको बताते हैं। आइए अगेन, अब देखिए हम अच्छे से बनाते हैं एक टेबल कंप्लीट। आपने लिया साइन थीटा, यहाँ पर मैंने लिया 0, 0, 30, 45, 60 एंड 90। आइए देखिए, फिर ये रख, ये लो, ये, और ये इधर भी दे देते हैं, ये, देन ये लो भाई। फिर अब आइए यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? साइन, साइन थीटा, ये बनेगी, देन cos थीटा, और ये रही आपकी cos थीटा, देन tan थीटा।
tan के बाद अब रिवर्स ऑर्डर में tan cot थीटा cos sec थीटा sin cosec थीटा। चलिए आइए, अभी अभी आपको देखा, जैसे कि अभी अभी आपने देखा था, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, cos 30 1/2, 0, tan 30, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45, tan 60 and tan 90। Then cot की वैल्यू infinite, √3, 45, 1/√3 and 0, ठीक है। देन उसके बाद आपने फिर क्या है sec, यहाँ पर वैल्यू 1 2 √3, यहाँ पर वैल्यू √2, यहाँ पर वैल्यू आपकी 2 और यहाँ पर वैल्यू इंफिनिटी। देन cosec, यहाँ पर वैल्यू इंफिनिटी, यहाँ पर वैल्यू 2 45 2 10 2/√3, ये क्लियर कर दो भाई, 2/√3 एंड वैल्यू 1। यहाँ तक में कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। ये आपकी क्या है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल फॉर्म हो गई। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू, अब आपको ये वैल्यूज तो मेमोराइज ही करनी पड़ेंगी। हालांकि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है कि ये फॉर्म फॉर्म कैसे होती हैं, जिस तरीके से ये फॉर्म होंगी उसी तरीके से ये हम ड्रॉ भी करेंगे। अब देखिए यहाँ तक में सारी की सारी वैल्यूज देख लीजिए कि ये वैल्यू सारी फॉर्म कैसे की जाती हैं। ओके, अब आइए, ये है पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यू। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखा आपने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारी की सारी वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये वैल्यूज आप लर्न करेंगे, मेमोराइज करेंगे, उसके बाद हम इन्हीं वैल्यूज से आगे की इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। कल से हम आपके ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उन्हें सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो पूछ सकता है। चलिए फिर आज के लिए इतने ही रखें। ओके, गुड बाय।